राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 3 वालों के बारे में प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ। जैसा स्प्रेड आता है, अच्छा आए तो आप इंजॉय करो, नेगेटिव आता है तो मैं रास्ता बताती हूँ, वहाँ से निकलने का उपाय बताती हूँ और उसके बाद आपके लिए जो है मोटिवेशन भी आपको देती हूँ, आपको समझा भी देती हूँ किस तरह से अपनी परेशानी से बाहर निकलना। तो अपने शत्रुओं के लिए देखना चाहो तो देख लो, अपने मित्रों के लिए देखना चाहो कि उनसे मैं डील कैसे करूं, अपने बॉसेस से डील कैसे करूं, बस सबका मूलांक पता होता है, वहाँ से देखो और अपने लिए रिजल्ट्स जो है वो पालो। तो हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जो है आपके लिए घर बैठे बैठे काम हो रहे हैं, यानी कि संडे वाले दिन कहीं जाओगे नहीं, कुछ नहीं, रिलैक्स कर रहे हो और घर बैठे बैठे ही अपने कार्य जो है वो पूर्ण कर रहे हो। उसके बाद वक्त आपको सिखा रहा है, समझा रहा है कि किस तरह से आपको अच्छे और बुरे के अंदर से डिफ्रेंशिएट करना है, समझना है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। इन चीज़ों को समझते हुए ही आपने रिज़ल्ट्स जो है वो निकालने हैं। अब संडे वाले दिन, संडे का दिन है, सूर्य का दिन है, 3 नंबर वालों के लिए भी अच्छा, 1 नंबर वालों के लिए भी अच्छा। वैसे तो सभी के लिए सूर्य जो है वो अच्छे ही होते हैं। तो उसके बाद आपके लिए रिज़ल्ट्स वो जो हैं वो बेटर ला रहे हैं। तो अगर बैठे बिठाए काम बन रहे हैं, घर बैठे बिठाए, तो जो भी अपने कार्य हैं ना, कि आपको कहीं जाना है करना, कोशिश करना कि आप घर से करो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी की सेवा करते हुए दिखाई देते हो। तो किसी बड़े बुजुर्ग को अगर आपकी सेवा की ज़रूरत है, या कोई अनहेल्दी है, घर में बीमार है, तो उसको आपकी ज़रूरत है, तो आपको सेवा करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने डॉग्स की सेवा ज़रूर कर लेनी है उस दिन, वो भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, यानी कि आपकी हेल्थ कुछ डाउन होगी। आपने करना क्या है, आपने अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, अपने अंदर एनर्जी बढ़ाने के लिए गाय की, गौ माता की सेवा कर लेना, और अगर नहीं कर सकते तो आप महालक्ष्मी की आराधना ज़रूर कर लेना, ठीक है। उनके आगे देसी घी का दिया जला देना और उनको कुछ भी खाने के लिए, पुष्प और भोग के लिए कुछ भी आप उनको दे सकते हैं भाव अनुसार, ठीक है। इतना कर लेंगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। और अगर हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, या घर में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो 5 गांठें जो हैं हल्दी की वो आप मंदिर में चढ़ा कर आना, तो रिज़ल्ट्स आपको उसके भी बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है। अब जो आप काम करने लगे हैं उसके अंदर गति तो आ जाएगी, यानी कि वो चल तो पड़ेगा आगे, लेकिन ध्यान से, संभल के, बिल्कुल तरीके के साथ। ये नहीं अगर एक जगह से पैसा आ गया या कहीं से एक चीज़ आ गई तो ले दबादब उसको खर्च करने पे लग जाओ, या ये कर लेता हूँ मैं, वो कर लेता हूँ, तगड़ी प्लानिंग्स बनने लग जाएं। उसके बाद अपना प्रोफाइल ज़रा लो रखना, यानी कि अपने हाथ थोड़े बांध के रखना, आप अपने आप को संभाल के रखना, यानी कि खर्चा मुँह बाए ना खड़ा हो जाए। क्योंकि आगे आपके लिए कितना अच्छा आ रहा है, कितना अच्छा नहीं आ रहा, वो आपको नहीं पता, क्योंकि शनि से आप प्रभावित दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये जो भाग्य का चक्र मंगलवार को चल रहा है, आपने इसका ध्यान रखना है, इसका पूरा लाभ उठाना है। और करना क्या है, आपने 2 इमरतियाँ ले लेनी है। इमरतियाँ ले करके आपने, अब तो मार्केट्स खुल गई हैं, सब कुछ बन रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो 2 इमरतियाँ लेकर वो आपने हनुमान जी को ज़रूर अर्पण कर देनी है। सिर्फ 2 करना, ठीक है, 2 इमरतियाँ। तो मैंने वो जो बताई हैं वो उतना आप कर लेना, तो आप देखोगे कि आपको रिज़ल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन कोई ना कोई आपके लिए धन का बंदोबस्त कर रहा है, लेकिन आप सच में इतने कंजूस बन जाओगे कि 1-2 पैसे भी निकालने को राजी नहीं होगे, लेकिन बाद में आपको देना ही पड़ेगा। इस चीज़ से कोई बचाव नहीं है, यानी कि जिसने दिया उसका तो पैसा देना ही पड़ता है, ऋण तो उतारना ही पड़ता है। जब हम ऋण लेते हैं तो ऋण को उतारने के लिए भी तो हमें मेहनत करनी पड़ती है ना, तो हमें वो भी उतारनी ही है, ठीक है। तो ये चीज़ सोच के रखना कि अगर आप पैसा दबा कर भी बैठ जाओगे या अधिक कंजूसी भी करोगे तो भी आप बचोगे नहीं, आपको वो धन तो देना ही पड़ेगा बाय ऑल मीन्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ दुख प्राप्त होगा, परेशानी प्राप्त होगी और कुछ ना कुछ दिक्कत प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपने करना क्या है,
खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि इतना गंभीर धीर मुंह ऐसे बनाकर बैठे रहो, टेंशन लेते रहो, सोचते रहो, बीपी बढ़ाते रहो, बीमार होते रहो, उस चीज़ से कोई लाभ थोड़ी होता है। क्योंकि जो ईश्वर ने लिखा है वो तो होकर ही रहना है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, आपने स्वीकार करना है, उस चीज़ को स्वीकार करना है। जब हम स्वीकार कर लेंगे ना तो इतना बुरा नहीं लगेगा। सुबह सुबह उठते साथ सूर्य की आराधना कर लेना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना, ठीक है। इतना करोगे और अपने दिल को थोड़ा संभाल के रखोगे तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद एक काम करना कि 3 किलो टमाटर जितने आपकी इच्छा करे 3 की फिगर में ले करके आप वो गाय को खिला देना। अगर आपने ये कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपको 2 जगह आप ट्राई करोगे, ठीक है। कुछ कार्य बनने का या कुछ करने का, या 2 जगह इन्वेस्ट किया हुआ है, या 2 जगह आप जो है कार्य करते हुए दिखाई देते हो। तो वहाँ पर क्या होगा, आपको एक का रिज़ल्ट आ जाएगा और एक का अभी इन्वेस्ट हो गया, समझो रिज़ल्ट आते आते टाइम लगेगा, यानी कि कोई लाभ ही नहीं होगा उस चीज़ में से। लेकिन आप समझदार बनोगे, अपनी मैच्योरिटी दिखाओगे और इस चीज़ का इतना मलाल नहीं करोगे, और जो मिल रहा है उसे लेकर के संतोष कर लोगे। ये शुक्रवार वाले दिन आप मुझे संतोष ही करते हुए दिखाई देते हो। लेकिन इतने भी बुरे रिजल्ट्स नहीं हैं, जहाँ से भी आपको मिलना है वहाँ से आपको अच्छा ही मिलेगा। कोई ये नहीं है कि आपको नेगेटिव मिले, लेकिन एक ही साइड से मिलेगा। आप 2 जगह अप्रोच करोगे तो आपको एक जगह से रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट भी हैं तो जो भी हैं, आप अपना इस चीज़ से हिसाब से अपनी जो है प्रेडिक्शन मैच करके उसके हिसाब से अपने आप को देख के चलें। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन किसी चीज़ के अंदर पुरानी कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, तो दिमाग लगातार उसी चीज़ के अंदर घूमता चला जा रहा है। यानी कि मेरे फ्राइडे को समझाने के बाद भी आपको अभी समझ में नहीं आई है, आप फिर भी उधेड़ बुन में है, परेशानी में है, दिमाग लगातार घूम रहा है और कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। जब तक इस स्ट्रेस को जाने नहीं दोगे, जब तक इस मुसीबत को जाने नहीं दोगे, तब तक जान नहीं छूटेगी। एक काम करो, 1 का सिक्का ले लो, 10 का सिक्का ले लेना, ठीक है। वो 10 का सिक्का लेके आप भगवान जी के आगे रख देना, यानी कि या तो हनुमान जी के आगे रख देना और या कृष्ण भगवान के एक जने के आगे रख देना, ठीक है। वहाँ रखने के बाद उसके ऊपर इतनी पिंच ऑफ हल्दी डाल देना, ठीक है। वो रख देना, भगवान जी के पास पड़े रहने देना, और फिटकरी का पानी बना लेना और वो जो है पानी पौधों में डाल देना। इतना कर लोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स बहुत ही बेटर रहेंगे, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया तो आप देखोगे, और अपनी उस बात को जो आपको डिस्टर्ब कर रही है उसको छोड़ दो, उसको जाने दो। जब तक उसको जाने नहीं दोगे तब तक अगली चीज़ कैसे आएगी। अब एक सपोज़ करो, मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है। उस बर्तन को मैं वो उसके अंदर चिब भी पड़ गए हैं, टूट भी गया है, एक जगह से टेढ़ा भी हो गया है, कुछ मतलब अजीब सा ही बन गया, वो डिफ़ॉर्म हो गया है, और तब भी मैं इसको कह रही हूँ नहीं 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 नहीं, इसको मैं रख के रखूँगी, इसको मैं रख के रखूँगी। अब आगे इसको निकालती हूँ ना, नया कुछ आएगा, तो ये अब उसी को ले लेके संजो के कबाड़ा इकट्ठा करती रहूँ, तो वो कोई मेरी समझदारी थोड़ी ना। उसी तरह से हमारा ब्रेन भी है। अगर हम लगातार सारी बातें ब्रेन में अपने ठूस के बैठे रहेंगे और उसको निकलने भी नहीं देंगे, तो उसको क्लीन भी नहीं करेंगे, तो उसकी मेमोरी एकदम फुल हो जाएगी। जब मेमोरी फुल हो जाएगी तो हमारी मेमोरी ऐसे ऐसे चलेगी आऊँ करके, तो हमारी तो बात ही नहीं हो पाएगी हमसे, हम तो खुद ही थके रहेंगे। तो दिमाग की जो उलझन है वो आपको परेशान ना करे, उसके लिए उस बात को जाने दो, ठीक है। और जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो उपाय आप कर लो। सैटरडे तक का आपको मैंने बता दिया। आपके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी हेल्थ अच्छी रहे। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं आके, तब तक के लिए नमस्कार।